आईएएस अधिकारी विनय चौबे कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए। ये कहानी तो सबको पता है, लेकिन विनय चौबे के साथ साथ एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को ही है। आईएएस अधिकारी विनय चौबे भी हैं और गजेंद्र सिंह भी, लेकिन इस पूरे प्रकरण में केवल विनय चौबे का ही नाम सामने आ रहा है। उनकी ही गिरफ्तारी का जिक्र हो रहा है। गजेंद्र सिंह के नाम को केवल उनके साथ अटैच कर दिया गया है, जबकि दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी साथ में हुई है और एक ही मामले में हुई है। इसके बावजूद गजेंद्र सिंह के नाम का न तो उतना जिक्र है, ना ही उनकी कोई तस्वीर ही सोशल मीडिया में उपलब्ध है। ये सब कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा करता है। तो आज इस रिपोर्ट में हम इसी विषय पर बात करेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। बीते कल 20 मई की शाम खबर आती है कि सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे एसीबी के हाथों गिरफ्तार हो गए। मामला झारखंड के बड़े शराब घोटाले से जुड़ा है। इस मामले में पूछताछ करने के लिए एसीबी विनय चौबे को सुबह 11 बजे ही उनके घर से उठाकर अपने कार्यालय ले गई। वहां तकरीबन 6 घंटे की लंबी पूछताछ चली और आखिरकार विनय चौबे गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेते हुए होटवार जेल भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि झारखंड में उन्होंने कई अहम आधिकारिक पदों पर अपनी सेवा दी है। वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रह चुके हैं। वर्तमान में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव हैं। पूर्व में उत्पाद विभाग के सचिव के पद पर रह चुके हैं। यही नहीं, विनय चौबे रांची, हजारीबाग और पलामू के डीसी भी रह चुके हैं। साथ ही रांची नगर निगम के सीईओ, झारखंड आवास बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार भी संभाल चुके हैं। और तो और झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी रह चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी में कभी उनकी तूती बोलती थी। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी का गिरफ्तार होना बेशक कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि वह अकेले गिरफ्तार नहीं हुए। इसी झारखंड शराब घोटाला मामले में उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह की भी गिरफ्तारी बीते कल 20 मई को ही हुई। कल विनय चौबे के साथ साथ गजेंद्र सिंह को भी एसीबी के दफ्तर ले जाया गया था। गिरफ्तारी से पहले उनसे भी लंबी पूछताछ चली, मगर हैरानी की बात यह है कि उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, जबकि वह भी आईएएस ग्रेड के ही अफसर हैं। बस इतना पता है कि विनय चौबे के साथ साथ गजेंद्र सिंह भी एसीबी के हाथों अरेस्ट हुए हैं। घोटाले में नाम तो उनका भी है, संलिप्तता गजेंद्र सिंह की भी पाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले का मामला सामने आने के बाद 27 नवंबर 2024 को एसीबी ने सरकार के निर्देश पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तत्कालीन सचिव विनय चौबे और वर्तमान में उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। जांच के दौरान एसीबी को जानकारी मिली कि विनय चौबे ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने प्लेसमेंट एजेंसी का चयन कर कानूनी प्रक्रिया एवं प्रावधान का समुचित अनुपालन और क्रियान्वयन किए बिना आपराधिक मिलीभगत और कूटरचना कर सरकार के साथ धोखाधड़ी की, साथ ही जालसाजी कर अनैतिक लाभ पहुंचाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि झारखंड सरकार को लगभग 38 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। बाद में जांच के दौरान एसीबी को जानकारी मिली कि ये रकम बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें फर्जी बैंक गारंटी सहित अन्य दस्तावेजों का भी प्रयोग किया गया है। इस नेक काम में उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह भी शामिल थे। दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने लोगों को टेंडर दिलाने के लिए शराब बिक्री की शर्तों में फेरबदल किया। शर्त ऐसी रख दी कि चुनिंदा लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। इसके लिए झारखंड विधानसभा में संकल्प पारित कराया गया। विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के संरक्षण में उत्पाद विभाग के अधिकारियों द्वारा अनवर ढेबर और उनके सिंडिकेट समेत शराब सप्लाई एजेंसी और प्लेसमेंट एजेंसियों को टेंडर दिलाने के लिए ऐसा बदलाव किया गया कि 2 साल का टर्नओवर 100 करोड़ का होने की शर्त लगा दी, जिससे कि सरकार को राजस्व नुकसान का खामियाजा उठाना पड़ा। खैर, इन सब के बावजूद सवाल अब भी वही है कि आखिर गजेंद्र सिंह का इस पूरे गिरफ्तारी के खबर में कोई बड़ा जिक्र क्यों नहीं है। अब इस सवाल पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें।
फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।